नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द न्यूज़ नाउ में और मैं हूं आपके साथ महक। आप जानते हैं कि पहलगाम में जो हादसा देखने को मिला था, यानी जो आतंकवादी हमला देखने को मिला था, जिसके बाद पूरे भारत वर्ष में जो है, पूरे भारत देश की अगर हम बात करें, दुख की लहर जो है वो उन पर बीती है। हालांकि अगर हम बात करें, जो परिवार वहां पर तस्वीरें खिंचवाने आया था, यादें बनाने आया था, आज उस परिवार पर काफी ज्यादा दुख जो है वो बरसा है। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से आपने देखा कि जैसे ये इंसिडेंट हुआ तो तमाम लोगों में काफी ज्यादा डर का माहौल जो है वो बन चुका है। जितने भी लोग पहलगाम या फिर कश्मीर आने का सोच रहे थे, उन लोगों ने अपने प्लान जो है वो कैंसिल कर लिए हैं। जिस तरह से आपने सुना भी होगा कि 80% लोगों ने जो है वो अपने टूर्स कैंसिल कर दिए हैं। काफी ज्यादा नुकसान भी जो है वो देखने को मिला। इसी बीच अभी हम मार्केट में आए हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि आखिर इस इंसिडेंट के बाद जो है वो कितना नुकसान जो है वो जम्मू में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने देखा कि बहुत बड़ा नुकसान है, लोगों की जानें गई। और वहीं कश्मीर की बात करें, कश्मीर के लोगों का क्या कुछ कहना था वो भी आपने सुना। अब जम्मू के लोगों का क्या कुछ कहना है वो हम आपको बताते हैं। आप लोग भी साथ साथ अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। आप 4 स्टेप्स मेरी सोच से आगे निकल गए हो, मैं आपको पीछे लाना चाहता हूँ। सबसे पहले बात ये है कि हम इसको कंडेम करते हैं पूरे ज़ोर शोर से। ऐसे इंसिडेंट श्रीनगर में क्या, मैं कहूँगा हिंदुस्तान में क्या, मैं कहूँगा पूरे वर्ल्ड में नहीं होने चाहिए। हर एक शख्स को जीने का पूरा राइट है, उसको फुली टाइम फुली सिक्योरिटी के साथ मिलना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। इसको किसी धर्म के साथ जोड़ना या किसी पर्टिकुलर श्रीनगर से जोड़ना ये जाति होगी। मैं समझता हूँ इतना कुछ हुआ है, कल इतने प्रोटेस्ट भी हुए हैं, तो सभी का एक ही था क्रिटिसाइज कर रहे हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान तो बड़ी दूर बैठा है, मैं अपने अल्फाज रिपीट कर रहा हूँ, पाकिस्तान बहुत दूर बैठा है। उनको हम कसूरवार ठहराएंगे बाद में। पहले नंबर में आते हैं हमारी इंटेलिजेंस कहाँ है। अगर इतना वो कंजेस्टेड एरिया है, इतने वहाँ पर्यटक आए हुए हैं जिसमें विदेशी भी हैं, देसी भी हैं, स्वदेशी भी हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या उनके पास वहाँ पिकेट ही नहीं थी पुलिस की? इतनी एजेंसी CID CBI ये वो ABCD, उनकी वर्किंग क्या थी? 2-2 3-3 लाख वो पे ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं? किसने इनपुट्स नहीं दिए थे भाई इतना ये कुछ होने वाला है? अगर वो था तो इनको चाहिए था वहाँ पे नफरी होती पुलिस की, नफरी होती पैरामिलिट्री फोर्स की, नफरी होती आर्म फोर्सेस की, ताकि उनको काउंटर करके कैजुअलिटी को कम किया जा सकता। लेकिन वहाँ एक भी पुलिस का आदमी नहीं था, वहाँ एक भी आर्मी का आदमी नहीं था। तो उसके बावजूद भी इतना कुछ हो गया, तो आज भी हम क्रिटिसाइज करें पाकिस्तान को, ये उनके लिए एक सबक होगा। लेकिन हमारे लिए, हमें अपने जो हमारे बेल्ट फोर्स के बंदे हैं उनको भी हमने खींचना है कि आपकी क्या वर्किंग रही है। उनको हायर अथॉरिटी तो छोड़ो, वो सब मिले हुए हैं। दिल्ली क्या कर रही है, होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है? क्या सब कुछ इधर चौक में इतना कुछ हो रहा है, क्या आज भी आपको एक पुलिस का आदमी मिल रहा है किसी चौक में? अगर भगवान ना करे, जो हमारी इधर मिलिटेंसी पीक पे जा रही है, कुछ महीनों से द्वारा इनका ग्राफ हाई अप जा रहा है, अगर आज की डेट में कोई भी एक शख्स जिसकी नीयत खराब है, जो हिंदुस्तान क्या पर्टिकुलर JNK क्या पर्टिकुलर जम्मू का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, अगर आज भी वो अपनी वो किसी गैर इरादे से, बुरी नज़र से पुरानी मंडी में, लिंक रोड में, परेड ग्राउंड में, सोई मंडी में अपनी एक्टिविटी करने के लिए आ जाता है, तो क्या आपको कहीं पुलिस दिख रही है? जो वेट कर रहे हैं भाई पहले कुछ हो जाए तो हम आएंगे। ये सच में जो एक शर्म की बात है। आप मीडिया के लोग हो, आपको भी अवेयरनेस चाहिए, आप लोगों को अवेयर करो, साथ ही साथ हायर अथॉरिटी को अवेयर करो भी अपनी भी ड्यूटी फुलफिल करो। आप गवर्नमेंट की ट्रेजरी से लाखों के रुपए के पे ले रहे हो, किसके लिए ले रहे हो? वर्दी पहन के सिर्फ ऑफिस में बैठ जाना चेयर पे, इससे काम नहीं चलने वाला। हम पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करेंगे, करते हैं, करते रहेंगे, और वो हमारा फर्ज है कि हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि वो अपोजिशन है, वो हमारे खिलाफ जहर उगलते हैं। लेकिन जो रोल हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का, जो रोल पुलिस की हायर अथॉरिटी का बनता है, वो तो कर लो। वो क्यों वेट कर रहे हो कि कोई एक्टिविटी जम्मू में होगी, कोई एक्टिविटी पुरानी मंडी में होगी तब हम आएंगे? उस चीज को रोकने के लिए आपको आज से क्या, अभी से हर एक जो पॉइंट हैं उनको अपनी नफरी डिप्लॉय करें,
उनसे पर्टिकुलर फीड ले और शाम को हायर अथॉरिटी उनको वाचअप के लिए, उनको चेकअप के लिए, उनको मॉनिटरिंग के लिए रूट पे निकले, तो जाके हालात सुधरेंगे। नहीं तो पाकिस्तान मुर्दाबाद सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। ना पाकिस्तान सुधरा, ना हमारा देश सुधरा। अपने देश को, अपने हिंदुस्तानियों को, अपने इधर के लोगों को, जिसमें सभी धर्म के लोग हैं, पर्टिकुलर एक नहीं, उन सबको बचाने के लिए जो आपका रोल प्ले बनता है उसको ईमानदारी से करो। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, यही अपील करता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ गवर्नमेंट से कि कल से नहीं, आज से ही हमारे जो पॉइंट है उन पे मॉनिटरिंग होगी, पुलिस फोर्स परेड से, पुलिस फोर्स पक्का से, और जितने भी जहाँ पॉइंट हैं उसको पुलिस कवर करेगी, ताकि हम लोग अपने आप को सिक्योर सेफ समझ सके। नहीं तो भगवान भरोसे ही चल रहा है तो भगवान भरोसे ही चलता रहेगा। हमें गवर्नमेंट से यही उम्मीद है कि कल को हमारी श्रीनगर की बात नहीं करता, कम से कम ओल्ड सिटी जो है जहाँ पे पुलिस की कहीं भी इंटरवेंशन नहीं दिख रही, इनको वो वॉच करने के लिए हर एक पॉइंट को कवर करेंगे, पुलिस की टीम भेजेंगे और उसके ऊपर मॉनिटरिंग हायर अथॉरिटी की होगी, तो हम अपने आप को सेफ समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम उन परिवारों के लिए शोक संदेश दे सकते हैं जिनके घरों में ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। इसका कोई कहने को, इसके लिए कोई शब्द नहीं बचते हमारे पास। जिन घरों में उथल पुथल हो गई है, घर के घर तबाह हो गए हैं, बच्चों को उनके माँ बाप के सामने मार दिया गया, सब कुछ है जो कि बहुत एक दर्दनाक। हमें तो टूरिज़्म के बारे में बाद में बात करनी चाहिए कि जो इसका जन्मदाता था इस सारी एपिसोड का, हमें पहले उसको मारना चाहिए, और वो है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। और सबसे बड़ी बात कि जो छुटन भैया, जिनका सियासत के अंदर कोई लेना नहीं देना नहीं, खुद करप्शन के चार्जेस में फंसे हुए हैं, जैसे रॉबर्ट वाड्रा, कल वो क्या स्टेटमेंट दे रहा है जो इतनी निंदनीय है। ऐसा थर्ड क्लास इंसान मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा। उन परिवारों के कुछ बोलने की बजाय तो हिंदू मुसलमान का रोना रो रहा है। चलो खैर है। टूरिज़्म पे बात की है बेटा आपने, तो टूरिज़्म का बहुत फ़र्क पड़ेगा। जम्मू के अंदर तो चलो जो टूरिज़्म इतना आता नहीं है, मगर श्रीनगर के अंदर टूरिज़्म टोटली ख़त्म हो जाएगा। और जो ये गवर्नमेंट की प्लानिंग चल रही है कि आगे क्या करना है, सर्जिकल स्ट्राइक करनी है या बॉर्डर खोलने हैं या पानी रोकना है, जो भी है, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर बहुत बुरा पड़ने वाला है और पड़ना भी चाहिए। आज हर देशवासी का खून ऐसे उबल रहा है कि वो कुछ बता नहीं सक रहा, कुछ कह नहीं सक रहा, मगर ये है कि इसका मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। कारोबार सारी उम्र करने हैं, टूरिज़्म सारी उम्र चलना है, बट जो इस वक्त जो हालात हैं, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और इसका जो है एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए कि जो बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आना चाहे वो यहाँ पहुँचने से पहले 10 बार सोचे कि मेरे साथ क्या होगा। हम तो इसका सारा हल चाहते हैं। जैसे इजराइल के अंदर हमास वालों ने अटैक किया था, आज गाज़ा का नाम और निशान मिटा के ख़त्म कर दिया, उन्होंने खंडरात बना दिए। हम भी एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक या ऐसा एक वार चाहते हैं जिससे पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाए और आने वाली उसकी पीढ़ियाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी वो याद रखे कि किससे हम टकरा गए थे। हम इतना बड़ा मुल्क है और आज हमारे अंदर जो हो रहा है वो बहुत एक दुखदाई बात है। आज भी मैं सुबह सुन रहा हूँ कि उधमपुर के अंदर, डुडू बसंतगढ़ के अंदर एक हमारा फौजी जवान शहीद हो गया है, जो हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। और हमारे लिए, उनके लिए शब्द नहीं है कि उनके घर वालों के लिए क्या मैसेज करें या क्या ना करें, ये बड़ी दुख की बात है। टूरिज़्म बाद में देखेंगे, वैसे भी श्रीनगर का टूरिज़्म इस वक्त बंद होना चाहिए। हिंदुस्तान में बहुत जगह हैं, हिमाचल है, कुल्लू मनाली है, शिमला है, कहीं भी चले जाओ, मगर ये जो साइड है इस वक्त, इसे मैं तो कहूँगा, अपनी तरफ से अपील करूँगा कि हिंदुस्तान से आने वालों को कि यहाँ मत आओ, क्योंकि यहाँ टेररिज्म है, यहाँ के हालात ठीक नहीं है। अब देखो मोदी जी क्या करते हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा होगा, हिंदुस्तान के हक में होगा और पाकिस्तान को इसका एक बहुत बड़ा सबक सिखाया जाएगा। मैं अनूप मित्तल, फॉर्मर प्रेसिडेंट कनक मंडी ट्रेडर्स एसोसिएशन। जो आपने मैडम सवाल पूछा है कि जो पहलगाम में कल जो परसों जो कांड हुआ है, ये बड़ा ही निंदनीय
और एक कायराना हरकत थी जिसमें पाक परस्त आतंकवादियों ने हमारे जम्मू कश्मीर में आए हुए हमारे मेहमानों से उनका धर्म पूछकर जो उनकी निर्मम हत्या की है, उसकी पहले तो मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। क्योंकि जो टूरिस्ट है वो यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने आया था, वो हमारी जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान भी देता है। और हमारा तो धर्म भी यही कहता है कि अतिथि देवो भव, जो बाहर से हमारा मेहमान आया वो हमारे लिए भगवान के बराबर है। मुझे लगता है कि जो हमारे कश्मीर के भाई हैं वो भी ये बात भली भांति समझते हैं कि उनकी आय का एक मुख्य साधन जो है ये पर्यटन ही है। और धारा 370 हटने के बाद जब से केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का प्रभार अपने हाथ में लिया है, आपने देखा है यहाँ पे शांति की बहाली की कोशिश चल रही थी और जो पर्यटक थे उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ रही थी। पिछले साल तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब पर्यटक जम्मू कश्मीर में आए थे। जो कल की घटना है इससे बहुत बड़ा आघात पहुँचेगा, क्योंकि पूरे आज जो खबरें देख रहे थे उसमें काफ़ी संख्या में लोगों ने अपनी बुकिंग कैंसिल कराई हैं। कुछ लोगों ने बताया कि अभी तक 70% के करीब जो आने वाले टूर वो कैंसिल हो चुके हैं। तो इससे एक अर्थव्यवस्था को तो बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा है। और जो लोगों के अंदर एक भावना आ गई है कि कश्मीर सेफ नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा ही घातक है। एज ए व्यापारी तो मैं यही कहूँगा, और लेकिन एक हिंदू होने के नाते मैं ये कहूँगा कि कुछ चीज़ें ज़रूरी भी होती हैं समय के अनुसार। अगर आप धर्म पूछ के हत्याएं करेंगे, आखिर वो लोग रह कहाँ रहे? वो उग्रवादी कश्मीर में ही कहीं छुपे हुए हैं। उनको वहाँ पे स्थानीय लोगों का साथ भी मिल रहा है। जब तक वो स्थानीय लोग सामने आके उन लोगों का पता नहीं बताएंगे तब तक ये समस्या का हल नहीं होगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप उनका साथ भी दें और उधर से चाहें कि बाहर से पर्यटक आएँ और उनसे आप कमाई भी करें। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। इसलिए अब समय आ गया है कि हमारे कश्मीर के जो लोग हैं इनको द्वारा अब अपने चिंतन करना पड़ेगा और एक बार पूरा सोचना पड़ेगा कि उनको क्या चाहिए। उनको आतंकवाद चाहिए या पर्यटक चाहिए, क्या चाहिए? क्योंकि इससे उनका रोजगार जुड़ा है और ये सब चीज़ें किसी भी समाज, किसी भी सभ्य समाज के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। और इसी के साथ मैं आपका मीडिया का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाया। देखिए, हम कम खा लेंगे लेकिन इस आतंकवाद को नहीं सहन करेंगे। और आज जम्मू के अंदर हर कोने से यही आवाज़ उठ रही है, जम्मू क्या पूरे देश से, कि इस आतंकवाद को ख़त्म करो। अगर हमें कश्मीर में नहीं जाना तो हम 1 साल नहीं जाएंगे, लेकिन हम इस आतंकवाद को नहीं सहेंगे। और भारत सरकार से हमारी यही डिमांड है कि इस बार कोई कड़ा कदम उठाओ और इसको हमेशा के लिए नेस्तनाबूद कर दे।